जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के सबसे बेहतरीन नोट्सों के बारे में। और यदि आप इन नोट्सों को पढ़ते हो तो आपको बाहर से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी तरीके से किसी टॉपिक को गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। केवल इन नोट्सों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ पास हो जाएगा। और यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इन नोट्सों से कम 80% प्लस पेपर आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन देखने को मिलेगा। चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का पेपर आए, चाहे इजी लेवल का पेपर आए और चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए। देखो, यदि आप ये सोच रहे हो कि हम केवल दिन रात जबरदस्त तरीके से मेहनत करके और ज्योग्राफी से जेआरएफ पास कर सकते हैं, या हम केवल बहुत सारी किताबों को पढ़कर ज्योग्राफी से जेआरएफ पास कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार आप गलत सोच रहे हो। देखो, आपका जेआरएफ केवल और केवल तब पास हो पाएगा जब आप एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब इस कंटेंट को आप चाहे कितना ही पढ़ लो, भाई जिस कंटेंट से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ते हो जिससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी बार, आपके रिलेशन में होंगे, आपके कांटेक्ट में होंगे कई ऐसे कैंडिडेट जो दिन रात जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनका कभी भी किसी भी पेपर में बहुत गजब का स्कोर नहीं होता। वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा उनका हर एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर होता है। तो ये किस्मत की वजह से नहीं हो रहा, ये स्पेशली तरीके से हो रहा है कंटेंट की वजह से। एक साइड जो दिन रात जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है, वो एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ मेहनत नहीं कर रहा है, उसके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद उसका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरा ऐसा कैंडिडेट जो कम पढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसा बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहा है कि उसके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका गजब के मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आपका जेआरएफ केवल और केवल तब पास हो पाएगा जब आप एक ऐसा बेहतरीन कंटेंट पढ़ोगे ताकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। और यहाँ पर मैं इन नोट्सों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा इन नोट्सों के बारे में। आपका जून 2025 में जो ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने का सपना है, उसको पूरा करने में ये नोट्स आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं। आप में से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पिछले 2-3 साल से बहुत सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जेआरएफ पास नहीं हो पाया। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं बेचारे जो लगातार 2-3 साल से बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक उनका नेट भी पास नहीं हो पा रहा, जबकि वो तो बहुत सीरियसली तरीके से और बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही बेस्ट गाइडेंस के साथ तैयारी नहीं कर रही हैं। तो ओवरऑल आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है जून 2025 में, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जनरल कैटेगरी से सेकंड रैंक के साथ मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे बैच का जो रिजल्ट है हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। आप लोगों की डिमांड के आधार पर हमने ये ज्योग्राफी के बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्लासों को देखकर नोट्स लिखें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं
जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि वो प्रॉपर वे में क्लास भी देख पाएं। तो जो कैंडिडेट जिनके पास समय का अभाव है, या वो कैंडिडेट जिनको क्लासों से अच्छे से याद नहीं होता, वो कैंडिडेट जो नोट्सों से पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन सभी कैंडिडेटों की डिमांड के आधार पर मैंने खुद ने ये ज्योग्राफी के जेआरएफ के लिए नोट्स तैयार किए हैं। मैंने ये नोट्स अपना खुद का जो 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस था, प्लस 4 साल से जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, इन सभी को मिलाकर ये नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्सों में एक एक लाइन मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखी है, फिर उनकी टाइपिंग करवाई है, फिर उनकी मैंने प्रूफ रीडिंग की है। हमने ऐसा नहीं किया कि चलो एक टीम बना दी और बाकी के कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट किसी यूनिट को तैयार कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट किसी यूनिट को तैयार कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर हर एक लाइन मेरे खुद के हाथों के द्वारा लिखी हुई है, और यहाँ पर लिखी हुई हर एक लाइन केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग है, जेआरएफ के पेपर के अनुसार है, जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि यदि आप हमारे इन नोट्सों से जेआरएफ के लिए तैयारी करते हो, तो पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर आपको हमारे इन नोट्सों से ही देखने को मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, और ये मैं केवल शब्दों के माध्यम से नहीं कह रहा, इसका मैंने अभी प्रूफ भी दिया है। अभी जो पेपर हुआ था 9 जनवरी 2025 को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का, इस पेपर में टोटल सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन थे। उन 100 क्वेश्चनों में से जो 10 क्वेश्चन थे वो आरसी के थे। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चनों को हम हटा देते हैं जो आरसी के आए थे, पैसेज के थे, तो बाकी के बचे हुए 90 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के थे। और उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्सों से आए थे, और मैंने बाकायदा उसका विद प्रूफ के साथ वीडियो बना रखा है। ठीक है, मैंने पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाया, उसके बाद में मैंने लाइन लगाकर, निशान लगाकर बताया है पूरे पेज में कि ये क्वेश्चन हमारे नोट्सों में इस लाइन से बनकर आया है। लाइन टू लाइन मैच करवाया है। 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन हमारे इन नोट्सों से मिले हैं। इसके अलावा जो एमपी सेट का पेपर हुआ है, उसमें तो 90% प्लस पेपर था जो लाइन टू लाइन हमारे नोट्सों से बना है, क्योंकि एमपी सेट का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा इजी था, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्सों से मिले हैं। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अब चाहे पेपर कैसा भी आए, किसी भी लेवल का आए, जून 2025 में कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे नोट्सों से मिलेगा। अब ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, हमारे सब्जेक्ट के जो 90 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आरसी के होते हैं, तो बचे 90 क्वेश्चन जो हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के होते हैं। उन 90 क्वेश्चनों में से लगभग 80 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार होते हैं। बचे हुए जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। वो जो 10 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं, वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से बनते हैं जिनसे ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से हर बार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो ओवरऑल यदि आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना चाहते हो, ज्योग्राफी में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, तो आपको 100% तरीके से सिलेबस को भी कवर करना होगा, साथ ही साथ आपको उन सभी टॉपिकों को भी अच्छे तरीके से कवर करना होगा जो आउट ऑफ सिलेबस है और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, पेपर की डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, यूजीसी के द्वारा जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में जारी किया गया है, उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इन 20 यूनिटों के मैंने टोटल 2 सेशन बना रखे हैं। सेशन बी में मैंने शामिल किया है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जिनसे 2020 से पहले लगभग 65 से 70% पेपर आता था, लेकिन फिलहाल में इन 4 यूनिटों से मात्र 25 से 30% पेपर आ रहा है, और ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये चारों यूनिट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। पहले इन 4 यूनिट से जो क्वेश्चन आते थे वो मॉडरेट लेवल के होते थे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होते थे। आजकल एग्जामिनर को ये बात पता चल चुकी कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को हर कैंडिडेट ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर रहा है,
इसलिए वो इन 4 यूनिट से जो क्वेश्चन बनाता है वो बहुत डेप्थ से बनाता है, बहुत डीपली बनाता है, क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा घुमाता फिराता है। तो सेशन बी में मैंने जो 4 यूनिटों को शामिल किया है, फिजिकल ज्योग्राफी की 3, इंडिया ज्योग्राफी, इन 4 यूनिटों से आजकल बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही साथ बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे, और मात्र 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें सेशन ए, जिसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। अब ये 16 यूनिट कौन कौन सी हैं? जियोटेक है, स्टैटिकल है, कार्टोग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, और इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट है, इन्वायरमेंट है। तो ये टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। यदि हम बात करें 2019 से पहले की, तो इन 16 यूनिटों से मात्र नाम मात्र कुछ क्वेश्चन आते थे, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट इन यूनिटों को पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन यदि हम पिछले 2-3 साल के पेपर लेवल की बात करें तो इन 16 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 65 से 70% पेपर आ रहा है। यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको ये 16 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़नी ही पड़ेंगी, ये बिल्कुल कंपलसरी है। यदि आप इन 16 यूनिटों को नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप चाहे कितने साल तक तैयारी कर लो, आपका कभी जेआरएफ पास नहीं होगा। ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बनते, बहुत ज्यादा डीपली नहीं बनते, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप अच्छे तरीके से नोट्सों को पढ़कर ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ प्यारे साथियों, यदि हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। आप अभी 9 जनवरी वाला पेपर देखो, फिर जून 2024 वाला देखो, फिर उसके बाद आप देखो दिसंबर 2023 वाला, तो हर बार जो पेपर का लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है। अब ये पेपर का लेवल हार्ड क्यों होता जा रहा है, उसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये है क्योंकि जो स्टूडेंट वो बहुत सीरियसली तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि जो कट ऑफ है वो हमारी मेंटेन है, तो कट ऑफ को मेंटेन बनाकर रखने के लिए क्या किया जा रहा है, पेपर के लेवल को टफ किया जा रहा है। यदि पेपर के लेवल को हार्ड नहीं बनाया जाएगा तो जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो 80% जाएगी जनरल कैटेगरी की। तो ये कट ऑफ को मेंटेन कर रहे हैं। जेआरएफ की जनरल की कट ऑफ ऑलमोस्ट हमेशा 70% जाती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, पेपर को हार्ड बना रहे हैं। आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है भाई, पहले जो क्वेश्चन बनते थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिकों से बनते थे, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनते थे। तो लोग क्या करते थे कि उन बड़े बड़े टॉपिकों को, इंपॉर्टेंट टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते थे, वहां से क्वेश्चन आ जाते थे और उनका जेआरएफ हो जाता था। आप यदि पिछले 2-3 साल के पेपरों को उठा के देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि जिन टॉपिकों से पहले हमेशा क्वेश्चन बनते थे, जिन टॉपिकों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाता था, उन टॉपिकों से आजकल क्वेश्चन नहीं आते। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिकों से आ रहे हैं, जिनको या तो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम ऐसे सोच लें कि यार इससे कहाँ क्वेश्चन बनेगा, और आजकल उन छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है तैयारी के दौरान, कि आपको हमेशा पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करना है। मतलब सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको सबसे पहले अच्छे तरीके से क्लियर करना है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। किसी भी छोटे टॉपिक को नहीं छोड़ना है, किसी भी बड़े टॉपिक को नहीं छोड़ना है। मतलब आपको इग्नोर नहीं करना है कि यार इस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए। और इन सभी चीजों का हमने हमारे बैचों में और हमने हमारे नोट्सों में स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है, इसलिए हमारे नोट्सों से इतने क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं, वो मैं किस बेस पर ले रहा हूं वो बता देता हूं। देखो हमने ये नोट्स किस तरीके से तैयार किए हैं। टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाया और इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया। यहां पर मैंने जो भी एक लाइन लिखी है वो केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग लिखी है। ध्यान रखना, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का अपना एक तरीका होता है।
नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस के होते हैं। स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या वन डे किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछे जाते हैं फैक्चुअल टाइप के। आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, हर एक टॉपिक का फैक्ट भी क्लियर करना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम फिर कर बने, आपका वो ठीक हो सके। तो हमने टोटल 12 प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने टोटल 20 यूनिटों को तैयार करने के लिए 26 ऑथेंटिक किताबें ली हैं, 8 अध्यापकों के नोट्स लिए हैं, नोट्स हब टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए हैं, दृष्टि अरिहंत वाली गाइड ली है, प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और सेट के, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के बहुत बेहतरीन शानदार वाले नोट्स तैयार किए हैं। और इसके अलावा हमने टोटल 20 यूनिटों की नोट्स तैयार किए हैं और यहाँ पर हमने प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको भी यहाँ पर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से शामिल किया है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को हमने बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक तैयार किया है, ताकि पेपर चाहे किसी भी लेवल का आए, क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए। हमने प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट को यहाँ पर शामिल किया है। इन नोट्सों में हमने जितने भी फैक्ट शामिल किए बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है और वो 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। मतलब यहाँ पर जो भी फैक्ट पढ़ोगे सारे के सारे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और अपडेट पढ़ोगे। प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक टॉपिक बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। हमने ये जो नोट्स लिखे हैं वो रिटन एग्जाम के बेस पर लिखा है। रिटन एग्जाम के बेस पर कैसे? देखो, यदि हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी यूनिट को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस वाइज तरीके से पढ़ते हैं, तो वो हमें आसानी से समझ में आता है और वो हमें आसानी से याद होता है। तो यहाँ पर हमने इस बात का स्पेशली तरीके से फोकस रखा है कि हमें प्रत्येक यूनिट को क्या करना है, सीक्वेंस वाइज तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से लिखना है। यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है डायग्राम बनाने की, मैप बनाने की, माइंड मैप बनाने की, ट्रिक बनाने की या टेबल बनाने की, तो ये सब हमने इसमें शामिल किया है। जो टॉपिक कंफ्यूज करने वाले हैं उन सभी को हमने यहाँ पर एक साथ लिखा है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और इन नोट्सों को खरीदने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए भी आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूँ। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप कम समय में बहुत गजब का स्कोर कर सके। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। 24x7 आपके लिए होंगे। कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा ताकि आप आसानी से आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सके। यदि हम चार्जेज की बात करें तो कुछ चार्जेज इस तरीके से हैं। अभी फीस में ऑफर चल रहा है। यदि आप इन नोट्सों को लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, और आप व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। और जब लगे आपको कि यार इन नोट्सों को पढ़ने से या हमारे साथ जुड़कर आप अपना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप बिना देरी किए हमारे साथ जुड़े ताकि हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करें और जून 2025 में हर हाल में जेआरएफ पास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।